रोज वाले सवाल होते ही हैं, उनके तो जवाब हमेशा मिलते ही, लेकिन आज कुछ अलग और हटकर जो बड़े सवाल है उसमें ये कि टैरिफ के ट्रम्प के टैरिफ टेरर का कितना असर होगा, कितना लग सकता है, कब लग सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है, किन पर लग सकता है, इसका पूरा विश्लेषण होगा। क्योंकि कल देर शाम ट्रम्प साहब की तरफ से कुछ बड़े बयान आते दिखे हैं। एफआईएस की बड़ी खरीदारी का आंकड़ा देखकर खुश होना चाहिए क्या, ये बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल है यूएस एसईसी की जांच का अदानी ग्रुप पर क्या असर होगा। ये 3 सवालों के जवाब हम बड़े सवालों को लेंगे, अपार्ट फ्रॉम रोज की स्टडी तो हमारी जगह है ही। बिल्कुल, बट क्योंकि अब ट्रम्प साहब फिर से स्पॉटलाइट में हैं तो 333 के साथ शुरुआत करते हैं। ट्रम्प टैरिफ टेरर, ऑफ कोर्स, और ये टेरर खत्म होने का या कम होने का नाम नहीं ले रहा। कल देर शाम अमेरिका के मीडिया में ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स से मिलाकर गार्जियन और सब जगह ये खबरें आती थी कि ट्रम्प साहब ने ये कहा कि वो टैरिफ लगाने की तैयारी में उन्होंने अपना रुख और कड़ा किया है। और ये रुख कड़ा किया है 3 जगह। कहाँ और टैरिफ लगा सकते हैं? ऑटो, फार्मा और सेमीकंडक्टर्स, ये 3 जगह जहाँ पर लगा सकता है। बता दूं आपको कि अभी टैरिफ लगाया नहीं है, अभी लगाया नहीं, लेकिन लगाया जा सकता है। कब तक? 2 अप्रैल से। ये शुभ दिन मुहूर्त के हिसाब से उन्होंने तय किया है कि 2 अप्रैल से लागू करेंगे। अभी उन्होंने सिर्फ चेतावनी दी है। अब इसमें क्या नया है और क्या पुराना? नया यही है कि फार्मा इसमें पहले इंक्लूड नहीं था। वो उनके हाउस स्पीकर जो है माइक जॉनसन साहब, उनका स्टेटमेंट आया था कि ट्रम्प प्रशासन इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि टैरिफ के मामले में फार्मा को अलग रखा जाए, क्योंकि अमेरिका के नागरिकों को सस्ती दवाएं की ज़रूरत है। लेकिन कल जो स्टेटमेंट आया है उसमें बड़ा बदलाव है कि फार्मा भी शामिल होगा। ऑटो तो पहले से शामिल था, पता ही था। चिप्स का भी नाम आया है, लेकिन चिप्स से हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम चिप्स बनाकर बेचते नहीं हैं। वो ज़्यादातर ताइवान वगैरह से या फिर थोड़ा बहुत चाइना से यूज जाता है। अब क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हमारे लिए? पहली चीज़ ऑटो पर टैरिफ लगा तो जाहिर सी बात है टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां जो वहाँ पर JLR उनका बड़ा बिजनेस है बाहर के मार्केट में, अमेरिका, यूरोप और चीन, ये 3 बड़े मार्केट है टाटा मोटर्स के लिए। तो टाटा मोटर्स के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। वैसे आज एक अच्छी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी CLSA की तरफ से आई है, तो कश्मकश तो रहेगी, देखते हैं। दूसरा फार्मा के लिए नेगेटिव है, और फार्मा के लिए नेगेटिव है क्योंकि फार्मा में हम मान कर चल रहे थे कि नहीं होगा। जो उनके खुद राइट हैंड माने जाते हैं माइक जॉनसन साहब, उन्होंने 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम फार्मा पे नहीं लगाएंगे। अब बड़ा सवाल है कि फार्मा पे लगेगा तो क्या, क्योंकि भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए सबसे बड़ा मार्केट और सबसे बड़ा बिजनेस अमेरिका का है। मेरा ये समझना है कि 25% की बात ट्रम्प कर रहे हैं, लेकिन 25% लगा नहीं पाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं लगा पाएंगे? देखिए, कोई भी देश हो, एक चीज़ है, आपको सस्ता पेट्रोल डीजल मिले ना मिले एक बार चल सकता है, आपको कार सस्ती मिले ना मिले एक बार चल सकता है, ठीक है। आपको और कोई चीज़ों पर जो एकदम जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी ना चल पाए, वो सस्ती चले ना मिले चल सकता है, लेकिन आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें, अगर खाने पीने की चीज़ें और दवाइयाँ ये महंगी हो जाए तो जनता बगावत कर देती है। एसेंशियल्स है ये। खाने पीने की चीज़ें आप बहुत महंगी करोगे ना, जैसे सब्जियां महंगी होती, प्याज और आलू महंगे होते, कैसे हाई तो पे आ जाते हैं। हाँ। करेक्ट। वैसे ही अमेरिका में दवाइयों की बहुत मारामारी है। अमेरिका महंगी दवाएं अफोर्ड कर ही नहीं सकता। समझिए 25% है, अगर हमारी कंपनी 10% 15% पैसा बना रही है और आप बोले मैं तो 25% टैक्स दूंगा, ले लो फिर बना लो खुद। पहली चीज़ तो बनेगी नहीं खुद नहीं से, बनेगी। दूसरी चीज़ बनेगी तो बहुत महंगी बनेगी, फिर जनता अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो आपको अल्टीमेटली मतलब जनता को जिंदा तो रखना है ना। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये करना पॉसिबल हो सकता है। एक वो सांकेतिक रूप से 5-10% तक का टैरिफ फार्मा पे लगा दे। अच्छा, इससे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है लगाने की। लेकिन जो बिल्कुल एग्जम्प्ट हो सकता था, अगर उसमें 5-10% भी लगाए तो नेचुरली नेगेटिव तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए मतलब थोड़ा नेगेटिव हमारी कंपनियों के लिए है कि उनके समझिए 5% लगाया तो थोड़ा मार्जिन पे फर्क आ सकता है। अब इस मार्जिन पे फर्क जो आएगा उसमें फिर क्या होगा, इंडियन कंपनियों में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा। जो मजबूत कंपनियां, बड़ी कंपनियां, कोई डॉक्टर सन सिप्ला जैसी कंपनियां हैं वो लोग ज़्यादा मजबूत रह पाएंगे। छोटी कंपनियां कोई सुवेन टाइप की, उनके लिए थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा होंगी। तो वो थोड़ा सा इंटरनली हमारी कुछ कंपनियों के लिए अच्छा, कुछ के लिए ख़राब हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी पहली चीज़ तो ये कि 2 अप्रैल में अभी बहुत समय है। करेक्ट। दूसरा, फार्मा को लेकर मुझे बहुत डर नहीं है।
और ऐसे में अगर किसी वजह से फार्मा शेयर गिरेंगे तो वापस आपको खरीदारी का मौका ही देंगे। ओके। हाँ, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, महंगी दवा भी अफोर्ड नहीं कर सकते और बिना दवा के तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं है। 25% लगा, कोई फार्मा कंपनी यहाँ से भेजेंगी, नुकसान में क्यों भेजेंगे भाई? मुझे बताओ कौन सा डॉक्टर या कौन सा औरोबिंदो फार्मा 25% टैरिफ पे बेच पाएगा? सवाल ही नहीं है। इम्पॉसिबल है ना। तो ये सब कहने की बात है, इसलिए सुनने में बड़ा नेगेटिव लगता है, टैरिफ लग रहा 25%, लेकिन अंदर हकीकत जाके देखना हमें भी है कि क्यों है ये चीज़। अच्छा, एक और चीज़ ये कि ऐसा नहीं कि खाली हम पे ही लगा रहे हैं, दुनिया भर की फार्मा कंपनियों पे लगा रहे हैं। करेक्ट। तो दवाएं तो दुनिया भर से नहीं आएगी, भले हम सबसे ज़्यादा बेचते हैं हमारे यहाँ से, वो हमारे हिसाब से हमारा सबसे ज़्यादा है, लेकिन बाकी दुनिया से भी तो नहीं आएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि बाकी दुनिया की कंपनियां 25% प्रॉफिट बना रही है। अब आप जीएसटी और वैट को भी प्रॉफिट गिन लोगे तो आपकी प्रॉब्लम है। बराबर कैलकुलेशन नहीं आती, या आती लेकिन मैं समझना नहीं चाहता। करेक्ट। सो इसलिए थोड़ा आराम से रहें, इतना हड़बड़ी में डरने की भी जरूरत नहीं। एक और चीज़ जो स्टील और एल्यूमिनियम पे वो लगा चुके थे ड्यूटी, अब उन्होंने कहा कि स्टील और एल्यूमिनियम से जो कुछ बनता है, ब्लेड्स बनती हो, बुलडोजर्स बनते हो, XYZ बनता हो, उन पर सब पे भी लगाएंगे। ठीक है, वो एक्सटेंशन है, खास बात नहीं, बस ये है। तो टैरिफ वॉर थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन लागू नहीं हुआ है। 2 अप्रैल को होगा और इतना का इतना लागू नहीं हो पाएगा, ये मान के चला। इसलिए सावधान रहें, लेकिन ऐसा मैदान छोड़ के डर के भाग न जाए। पैनिक की स्थिति ना, नहीं है। पैनिक वाली बात नहीं है, Done. ये समझना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है, ये मान के चले कि दवाएं न खरीदना या बहुत महंगी खरीदना, दोनों ही। या और दवाएं ऐसी चीज़ें ना, आप 2 अप्रैल ऐसा थोड़ी, क्या समझो आज इंडिया की सारी कंपनी 2 अप्रैल से बेचना बंद कर देती है अमेरिका, क्या अमेरिका बना लेगा 2 अप्रैल से पहले सारी दवाएं? पॉसिबल नहीं है, है ना। इसी वजह से उन्होंने कहा इंटेंट्स टू। हाँ, योजना है, विचार है, करना चाहता हूँ, कर नहीं पाऊंगा। थोड़ा लगा देंगे, लगाना होगा तो। चलिए, तो ट्रेड वॉर पर ये जो नया फ्रेश डेवलपमेंट है, इसको तो सर ने एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो एक मोटा मोटा आंकड़ा आ रहा है कि अगर लगा जैसा वो ट्रम्प साहब बोले उतना का उतना, तो ऑटो इसको मिला के तो करीबन करीबन $7 बिलियन का नुकसान इंडियन कंपनी को होता है। हाँ। वो हो नहीं पाएगा प्रैक्टिकली, अगर ऐसा लागू होता है तो लेट्स सी, समय बताएगा। लेकिन कुल मिला के रोज चर्चा का विषय तो हमें मिलता रहेगा इसका। ठीक है, डेवलपमेंट जारी रहेगा। लेकिन सर